आज हम लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगल किसे कहते हैं और ट्रायंगल की क्या प्रोसेस है और ट्रायंगल में टोटल एंगल के सम कितने होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ट्रायंगल मतलब क्या होता है, 3 साइड से कम्प्लीटली क्लोज साइड से घिरी आकृति को ही क्या कहेंगे, ट्रायंगल कहेंगे ना। 3 साइड हो और कैसी आकृति बनाए वो क्लोज मतलब बंद आकृति। ठीक है। हिंदी में आप कहेंगे 3 भुजाओं से घिरी आकृति को ये त्रिभुज कहते हैं। ट्रायंगल को त्रिभुज भी बोलते हैं। ठीक है। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आइए समझते हैं हम लोग क्या है। कह रहा सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। मतलब ट्रायंगल में जितने एंगल हैं उनके सम क्या होते हैं 180। कहेंगे सर एंगल क्या होता है, जैसे आप ये ए है, एक एंगल बन गया यहाँ पे, बी दूसरा एंगल और सी तीसरा एंगल हो गया। तो हम कहेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके। मतलब हम कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। ठीक। ओके। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इनको समझते हैं। जैसे हम एक ट्रायंगल बनाए हैं, ट्रायंगल क्या है हमारा ए बी और सी, जिसमें ए की साइड क्या है, ए साइड है, बी साइड है स्मॉल बी और स्मॉल सी है। ठीक है। तो ये इनके प्रोसेस को समझते हैं। अगर क्या होगा, जो ए साइड है आपका ए स्क्वायर जो साइड है वो क्या हो जाए बी स्क्वायर और सी स्क्वायर के बराबर हो जाए, तो उस ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। क्लियर है। यानी सर कैसे, आप समझ लीजिएगा ये जो आपका फार्मूला है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम का भी फार्मूला इसे माना जाता है। ठीक है। और आपको पता होगा कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है वो पाइथागोरस थ्योरम का पालन करता है। ठीक है, समझ गए। और सेकंड पॉइंट देखते हैं हम लोग, अगर जो साइड आपका ए स्क्वायर है वो ग्रेटर देन हो जाएगा बी स्क्वायर और सी स्क्वायर के सम से, तो वो ट्रायंगल हमारा क्या होगा, ऑब्ट्यूट्स ट्रायंगल होगा। कैसा ट्रायंगल होगा, ऑब्ट्यूट्स। ओके। और अगर यही ए स्क्वायर जो है साइड वो जो बी स्क्वायर और सी स्क्वायर के सम है उनसे क्या हो जाए, लेस देन हो जाए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्यूट ट्रायंगल। क्या हो जाएगा, एक्यूट ट्रायंगल। जनरली तौर पे हम लोग ट्रायंगल को 3 ही पार्ट्स में डिनोटेड किया जाएगा हमारे हिसाब से। क्या है, एक्यूट, ऑब्ट्यूट्स एंड राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, थैंक यू। आइए ट्रायंगल का हमारा हो गया। कह रहा है ट्रायंगल का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। कह रहा है द रेशियो ऑफ ऑल 3 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 1:2:3, देन द फाइंड द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ठीक। जब कभी ऐसा क्वेश्चन रहे, आपको पता होगा ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं, कहेंगे सर ए रेशियो बी और रेशियो सी। मान लीजिए ये हमारा रेशियो दिया है एंगल का 1:2:3। क्या आपको पता है कि ए की वैल्यू कितना है या बी की वैल्यू कितना है, सी की नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे कि सर ए इक्वल टू हम मान लीजिए एक्स ले लेते हैं, एक्स, और बी इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे 2x, और सी इक्वल टू 3x। अब कहेंगे टोटल तीनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और आपको अभी बताया हमने क्या कि एंगल, टोटल एंगल ऑफ सम इक्वल टू 180 होता है। तो यहाँ हम वैल्यू रखेंगे, क्या आएगा, x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू 180, और इनको ऐड करेंगे कितना आएगा, 6x इक्वल टू 180 आउट ऑफ 180, और x इक्वल टू 180 आउट ऑफ 6, 6 1 6, 6 3 80, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 30 डिग्री। ओके। तो मेरा लार्जेस्ट क्या पूछा है क्वेश्चन, लार्जेस्ट एंगल, सबसे लार्जेस्ट क्या है, सी है, क्योंकि 3x 3 का मल्टीपल है, तो 3 × 30 इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। ये हमारा क्या है आंसर। ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है क्या, द रेशियो ऑफ ऑल 3 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 3:5:1। ओके। कह रहा है रेशियो हमारा क्या है 3:5:1, देन फाइंड द लार्जेस्ट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो आपको क्या करना है, उसका लार्जेस्ट एंगल बताना है। ठीक। तो आपको पता है ऐसे अगर क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी मान लेना, ट्रायंगल के 3 एंगल हैं। ठीक। और इनका रेशियो 3:5:1 है। ओके। तो क्या आपको पता है ए की वैल्यू नहीं, तो हम कहेंगे ए इक्वल टू सर 3 का वैल्यू 3 का एक्स में मल्टीपल कर देंगे 3x, बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 5x, और सी इक्वल टू हो जाएगा x। ओके। अब आपको पता है तीनों का सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 होता है। तो हम कहेंगे सर यहाँ पे वैल्यू रखते
वैल्यू क्या है 3x प्लस 5x प्लस x इक्वल टू 180 और इनको क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्या आएगा 9x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू क्या आएगा 180 आउट ऑफ 9, 9 1 9, 9 2 80, तो x इक्वल टू 20। और पूछा है लार्जेस्ट, तो बताइए लार्जेस्ट क्या है, कहेंगे सर b की वैल्यू है, क्योंकि b का है मल्टीपल क्या है 5x, तो आई थिंक हमको लग रहा है क्या 5 क्या है 5x इक्वल टू क्या होगा 5 इंटू एक्स की वैल्यू 20, 5 2 10, 100 डिग्री, यही क्या है हमारा आंसर। ओके।